हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली लाते हैं सेशन, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक हट के एक नई चीज आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, कैसे हम ट्राइएंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। पेरीमीटर सबको पता होगा, हम लोग कैसे किसी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं उसको आपको सिखाने वाला हूं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। हम पहले त्रिभुज को लेंगे और अलग अलग टाइप के त्रिभुज को बताते हैं। तो पहला हम टाइप्स ऑफ त्रिभुज बात करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और उसको हम सिखाएंगे। तो पहला दोस्तों एक नॉर्मल टाइप का ट्रायंगल हो गया, ये इरेगुलर हो गया, ये हो गया ए, ये हमारा बी, ये हमारा हो गया सी। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, कम ज्यादा है। ये हो गया इरेगुलर ट्रायंगल। क्या है ये, क्या है, इरेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर इसमें दोस्त एक साइड ए हो, दूसरी साइड बी हो, तीसरी साइड अगर सी हो तो क्या होता है। अगर आपसे कहेगा एरिया होता क्या है, एरिया का मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस लिया गया, जितना ये स्पेस कवर्ड किया है, जितना स्पेस ये क्या किया है, कवर्ड किया है, ये पूरा हमारा इसका क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। समझ आ रहा है। तो किसी चारों तरफ बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस होता है, जैसे किसी रूम के अंदर जो टाइल बिछाई जाती है, कवर्ड किया जाता है, वही उसका एरिया होता है। ये इसका इस त्रिभुज का क्या हो गया दोस्त, एरिया हो गया। समझ आ रहा है। किसान खेत में पानी की सिंचाई करता है, जिस जगह पे पानी की सिंचाई करता है दोस्त पूरे एरिया में, वह हो गया उसका एरिया हो गया। किसान खेत की जुताई करता है, खेत को जोतता है, तो बाउंड्री के चारों अंदर अंदर जोतता है, तो हो गया उसका एरिया। एरिया का मतलब अंदर का स्पेस, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्त। इस तरह से अगर इस त्रिभुज का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, हेरोन्स फार्मूला। क्या, हेरोन्स फार्मूला। अगर तीनों भुजाएं इसके बराबर ना हो तो, तीनों भुजाएं अगर इसके बराबर ना हो तो इसका फार्मूला होता है, पहले तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S बराबर होता है 2S इज इक्वल टू होता है इसके तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे तो आएगा A प्लस बी प्लस सी, और S जो निकालेंगे तो ये हो गया हमारा A प्लस बी प्लस सी। दोस्त ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये है पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर। इस टाइप का ट्रायंगल में तीनों भुजा आपको मालूम है तो आप आराम से निकाल सकते हो। S इक्वल टू हो जाएगा ये बाई 2, ये हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। समझ आ रहा है। तो इसका एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका अगर पूछे एरिया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा देते हैं, लिखते क्या हैं, लिखते हैं दोस्त, यहां लिखेंगे S सेमी पेरीमीटर इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी, उसके बाद लिखेंगे S माइनस सी। और अगर यूनिट स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। जिस तरीके से है हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है दोस्त। ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। समझ में आ रहा है। किसका एरिया हो गया, ये इरेगुलर ट्रायंगल का हमारा क्या हो गया, एरिया। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उस त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए अगर मान लेते हैं इसका एग्जांपल मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लूं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लूं तो क्या बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, इरेगुलर ट्रायंगल बनाता हूं।
एक इरेगुलर ट्रायंगल बनाता हूं, ये हो गया, ठीक। इसकी भुजाएं मान लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो कहेगा इसका एरिया बताइए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दोस्त अगर आप देखोगे ए बराबर अगर हम मान लेते हैं ये है, ए बराबर चाहे जो मान लोगे, अगर मानते ए, इसको हमने माना ए ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया। दोस्त अगर कहें तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बी हमारा हो जाए, अच्छा यहाँ पे लिया है मैंने, ए बराबर हमने 4 लिया तो 4 ले लेते हैं, ए बराबर हमने लिया है 4, ए बराबर हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, बी बराबर अगर हम लिए हैं कितना 5 सेंटीमीटर, सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका हमने बताया पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 + 5 + 3, तो 4 + 5 + 3 अपान कितना 2, और आगे लिख देंगे सेंटी। जोड़ो 5 4 9 3 12, 12 का आधा करोगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर होता है। दोस्तों मैंने बताया है इसका एरिया निकालने का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है दोस्त, लिखिएगा क्या, वी नो दैट एरिया इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा क्या, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस होता है दोस्त। अब हम यहां पे रखेंगे एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या, यहाँ यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट मतलब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में है तो मीटर में लेंगे, किसमें भी होगा तो उसका स्क्वायर। तो एस हमारे पास आया है दोस्त कितना, एस हमारे पास कितना आया है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ आया है 6 में से क्या निकालेंगे 4, फिर 6 में से बी कितना है दोस्त 5 निकाल देंगे, अब 6 में से क्या निकालेंगे 6 में से 3 निकाल देंगे, और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इतनी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है, इतनी चीजें समझ में आ रही दोस्त प्रॉपर। आप क्या करोगे, अब देखोगे यहाँ पे तो एरिया बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास अंडर रूट 6 होगा, ये 6 में से 4 निकालोगे कितना आएगा 2, फिर 6 में से 5 निकालोगे 1, फिर 6 में से 3 निकालोगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त, समझ आ रहा है। अब देखो सबका पेयर बना लो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 6 दूनी 12 3 36। आप ऐसे कर सकते हो, या और टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉलो करोगे हर जगह आ जाएगा। इसको तोड़ दो और इसको लिखोगे 3 दूना 6, ठीक 1 2 हमारे पास था और 3 एक पेयर हो गया, किसका पेयर बन गया 3 का एक पेयर बन गया, इसको बाहर कर लो, 2 का भी एक पेयर हो गया बाहर कर लो, तो क्या बाहर हो जाएगा 1 तो 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका मतलब आएगा 3 एक बाहर हो गया, 1 2 आएगा बाहर कर दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें इसका एरिया आ गया 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा दोस्त, एरिया हो जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, आपको आज मैं बताया था एक इरेगुलर ट्रायंगल है ना, इरेगुलर ट्रायंगल में साइड होती है ए बी सी, इसमें तीनों साइड बराबर नहीं होती है ना। और अगर इस टाइप का अगर एरिया आपको निकालना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं हेरोन्स फार्मूला। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहता है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्त हेरोन्स फार्मूला। क्या, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी चीज का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, दिस इज द बेस्ड ऑन ओनली ट्रायंगल। हेरोन्स फार्मूला हमेशा ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड होता है, इसमें 3 साइड होती है बराबर नहीं होती है, तो हमें पहले निकालना होता है पेरीमीटर, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हाफ, ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तब हेरोन्स फार्मूला बोला जाता है अंडर रूट एस
इंटू एस में से एक भुजा माइनस करेंगे, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस करेंगे, एस में से तीसरी साइड माइनस करेंगे और यूनिट स्क्वायर कर देंगे रूट में। ठीक है, तो ये हो गया इसका, एक बार फिर से पढ़ लें, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल अगर आपको दिखाने की कोशिश किया मैंने कि मान लेते हैं मेरे पास एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से एक साइड 4, दूसरी 5, तीसरी 3 है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। इनमें तीनों साइड बराबर नहीं है, तो दोस्त ए बराबर हमारे पास 4 आ गया, बी इज इक्वल टू 5 आ गया, सी इज इक्वल टू 3। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन तीनों साइडों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। कितना आ गया दोस्त 6 आ गया। हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी जो कि यहाँ पे आपको देख रहा है। 6 में से 4 निकाला, फिर 6 में से 5 निकाला, 6 में से 3 निकाला, रूट के अंदर ही, तो 6 इंटू रहेगा, 6 में से 4 निकाला, 2 निकलेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 6 में से आपको 5 निकाला, 1 बचेगा। 6 में से 3 निकाला, 3 बचेगा। 6 को लिख सकते हैं 3 दूना 6, 2 हमारे पास था, 3 और था, इसमें 2 का पेयर, एक 3 का 2 बन गया, 2 का पेयर बाहर कर दिया, तो 3 दूना 6 आया और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या हो गया दोस्त, एरिया हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हेरोन्स फार्मूला का निकालना आपको पता हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हेरोन्स फार्मूला में। तो कल मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, हमारा ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।